नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हम दोनों हाजिर हैं फिर से बिग बॉस सीजन 18 के लेटेस्ट एपिसोड की हाइलाइट्स को लेके। और कल था मीडिया का वार घर वालों पर। एक से एक बढ़िया सवाल, एक से एक तंज जो है मीडिया ने कसे हैं घर वालों पर, जो कि टॉप 7 घर वाले हैं उनके ऊपर। और मीडिया के सवालों से कौन बच पाया और किस पे मीडिया ने जो सीधे सीधे सवाल हैं उनके सवालों से उनको लताड़ दिया, सारी चीज़ें आपको इस एपिसोड में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमारी खास वीडियो है, आज के सेगमेंट है मीडिया सेगमेंट, क्योंकि मीडिया वाले कल घर के अंदर थे और उन्होंने घर वालों की जो क्लास लगाई ना, मतलब ये बढ़िया एपिसोड था। और आज भी आने वाला, आज भी आपको देखने को मिलेगा मीडिया का वार। लेकिन कल था पार्ट 1, आज आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। अंकित, सबसे पहले तो हमसे पूछना चाहता हूँ कि टॉप 7 कौन कौन से लोग हैं, और इसी हफ्ते मिड वीक एविक्शन भी है, तो आपको क्या लगता है कौन दो सदस्य टॉप 5 में जाएंगे और टॉप 5 की रेस से बाहर हो जाएंगे? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, चूँकि चुम को कमज़ोर माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने जगह बना लिया है, तो उनका तो नाम नहीं है। अब शिल्पा और ईशा का जो नाम चल रहा है। शिल्पा मैम, घर की जो शिल्पा मैम है, जो विवेन और करण के इर्द-गिर्द खेलते हुए यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन माँ, घर की माँ बोला घर की जाता है। माँ। और अब सफ़र उनका मुश्किल होगा, क्योंकि ईशा का भी, क्योंकि ईशा भी किसी अविनाश के सहारे भी। किसी के सहारे ये लोग पहुँचे हैं। और बोल सकते हैं चुम को भी, लेकिन चुम ने चुम अपनी के लिए जगह बना ली। चुम ने अपनी जगह बनाई थी। और अभी मुश्किल होगा शिल्पा और ईशा के लिए। लेकिन कल का जो सवाल हुआ, और उस सवाल पे आप आइए, और जमकर 3 लोगों का क्लास लगा। आप बताइए किसका किसका क्लास लगा? जिस तरह अंकित ने बता दिया कि टॉप 5 में जो शिल्पा और ईशा हैं वो शायद अपनी जगह ना बना पाएँ, क्योंकि सारे घर वाले नॉमिनेटेड हैं। और एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सातों फाइनलिस्ट और सातों नॉमिनेटेड, बहुत ही बड़ी बात है। इसमें से अगर ईशा और शिल्पा निकल जाते हैं तो आपको टॉप 5 मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको बता दूं विविन दिसेना, करणवीर मेहरा, अविनाश, चुम और साथ ही साथ रजत दलाल। ये 5 लोग आपको टॉप 5 में देखने वाले हैं, अगर इसी तरह से मिड वीक एविक्शन जो है वो हो जाता है। अब बात करते हैं, जिस तरह अंकित ने कहा कि कल के एपिसोड में क्या क्या हुआ, मीडिया ने किस तरह सीधे सीधे जो सवाल हैं पूछे हैं, और 3 लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। पहला नाम तो है विविन दिसेना, दूसरा नाम जिनको उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है वो है ईशा, और तीसरा नाम है शिल्पा शिरोडकर। ये 3 नाम जो है उनको मीडिया ने उनकी जम के क्लास लगाई है। तो सबसे पहले मैं विविन पे आ जाता हूँ। अंकित, विविन को उन्होंने कहा कि आपको जिस तरह से बिग बॉस ने आपका इंट्रोडक्शन करके भेजा था, आपको बोला था ये टॉप 2 है, जिस तरह की आपकी ऑरा बनाया गया था, आपकी हवाबाजी एकदम करके आपको भेजा था। आप तो वो जो होता है ना, एक सुतली बम होता है जो फटता नहीं अच्छा, है। विवेन की अगर आप अंकित जर्नी देखेंगे शुरू से ही, तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उसके बाद शांत हो गए। जब वो पट्टी लगा के अपने हाँ। बालों के नीचे खेलते थे व्हाइट वाली, तब तक थोड़ा सा एक्टिव दिखते थे, उसके बाद बहुत शांत हो गए। उनकी वाइफ आई थी बीच में, कुछ समझाई, उसके बाद वो और पीछे चले गए। और नहीं लगता, करण से कभी बोलते हैं दोस्ती है, कभी बोलते हैं दोस्ती नहीं है। और मीडिया वालों ने बहुत अच्छे सवाल किए करण के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इसी पे आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी गेम तो दिख ही नहीं रही है। आप जैसे कि करण अगर चुम के लिए खेल रहे हैं तो वो दिख रहे हैं, वो बोल के खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ। अविनाश अगर ईशा के लिए खेल रहे हैं, वो बोल के खेल रहे हैं। रजत अगर अपने लिए सेल्फिश होकर खेल रहे हैं तो वो उसके लिए भी खेल रहे हैं। लेकिन आपका पता ही नहीं चल रहा है कि आप अब ग्रुपिज्म में खेलते हैं, अकेले खेलते हैं। आपकी वाइफ ने, नुरान जो घर के अंदर आई थी, उन्होंने आपको इतना ज़्यादा समझाया, उसके बाद भी आप गेम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको घर का लाडला बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे दिल में आप लाडला की जगह जो है वो नहीं बना पा रहे। तो उन्होंने बोला, विवेन का इस पे जवाब आता है कि आपके लिए मैं लाडला हूँ या नहीं हूँ, ये बताओ। उन्होंने कहा कि आप लाडले थे लेकिन अब बन नहीं पा रहे हैं, आपकी गेम जो हमें समझ नहीं पा रही है। तो उसी बीच फिर अब ईशा पे भी एक तर्क आता है। उन्होंने कहा, एक करणवीर को लेके बात एक आती है, तो एक मीडिया कर्मी पूछते हैं कि ईशा, आप दूसरों को कहते हैं कि आप करेक्टर असैसिनेशन करते हो, आप दूसरे को बोलते हो चीप है, लेकिन करणवीर मेहरा को आपने, रजत दलाल को जाके उल्टी स्टेटमेंट बताई कि करणवीर मेरे को कह रहे थे कि मैं अगर तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो वो चीप लगेगा, जब उनको कुत्ते की, वो डॉग की तरह से करके ऐसे बुला रहे थे। तो वो वाला एंगल था। तो वो उन्होंने बोला आपने जानबूझ के अपना पक्ष सही रखा और दूसरे को वहां पे गलत उसकी इमेज दिखाई। तो ईशा के इस दोगलेपन को लेके क्या कहेंगे? ईशा मतलब शुरू से ये लगता है कि ना वो बहुत सेल्फिश है, क्योंकि जो दर्शक है वो भी समझ पा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। कभी कभी जब अविनाश अपने आप से खुद से खेलने लगता है तो लगती है रोने कि आप, तुम मेरा साइड नहीं लिए। तो अविनाश समझाता है वहाँ पे कि आप इंडिविजुअली खेल ट्रॉफी एक कोई रहे, मिलनी है। ट्रॉफी एक कोई मिलेगी, हम तीनों में से कोई एक ले जाएंगे। लेकिन ईशा बार बार उससे लड़ती हैं, ईशा लड़ाई को करती हैं। मीडिया वालों ने कहा है घर की मौसी, जो चुगली करती रहती है यहाँ से। करती हैं वो, ये जाहिर सी बात है। वो हर जगह जाके चुगली करती हैं। रजत दलाल के साथ बहुत शुरू में झगड़ा कर ली, लेकिन रजत दलाल के साथ फिर से दोस्ती की फायदा देखती हैं हर जगह ईशा अपनी। एक अंकित, एक और सवाल जो मीडिया वालों ने कल उठाया, आपसे पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा रजत दलाल जितना उनको बहन मानते हैं, उनका जो भाईचारा उनकी तरफ है, ईशा का उससे 10% भी नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे? ईशा का तो बिल्कुल नहीं है। रजत दलाल बहुत अच्छे से मानती है, क्योंकि उनकी माँ रजत दलाल की जब आई थी तो बोलती थी कि मेरी बिटिया की तरह है। तो इनके साइड से ज़्यादा दिखता है, वो बस उन्हें यूज कर रही है। ये जब जैसे शो खत्म होगा
सब खत्म हो जाएगा भाई। मैं शिल्पा पे आना चाहूँगा, लेकिन कल आपके फेवरेट रजत दलाल का बर्थडे था, मतलब आज उनका जन्मदिन है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जन्मदिन पे उनको ट्रॉफी गिफ्ट करेंगे बिग बॉस? अब ये हरियाणा वाले और देश के हर लोग तो यही चाह रहे हैं कि वो जीत जाए, लेकिन देखना होगा क्योंकि उनकी भी आर्मी लग चुकी है वोट देने में। अब और एलविश यादव का भी उनको एलविस सपोर्ट यादव है। का सपोर्ट है भाई, सिस्टम उनका तो हो सकता है फिनाले में वो कहीं जीत न जाए, ये भी हो लेकिन टॉप सकता 2 है। में आपको लगता है वो अपनी जगह बना? टॉप 2 में तो लेकिन विवेन और करण के बाद तीसरे नंबर पे अभी हम देख रहे हैं। नहीं, वोटिंग के हिसाब से विवियन से वोटिंग ज़्यादा के- मुझे लगता है। हाँ, वोटिंग के हिसाब से विवेन से आगे निकल सकते हैं रजत दलाल। तो ये जिस तरह इन्होंने दिखाया कि भाईचारे की उनकी पावर बात करिए आप पहले। शिल्पा ये- शिरोड। नहीं हाँ। करण और विवेन का जो बात हुआ कल, हाँ। क्या वो- लगता है वो- कि आपको हाँ। जैसे ये दोनों खेल रहे हैं साथ में कि मतलब इन लोगों ने डिसाइड करके आए क्या कि हमें लड़ाई नहीं करना है, कुछ कदम के बाद हमको चुप हो जाना है, ऐसा लग रहा है कुछ। बिल्कुल, इस पे भी एक सवाल उठाया था एक मीडिया कर्मी ने कि आप जो है बाकी हमने सीजन देखे हैं, जो लड़ाई हुई तो लास्ट तक वो लड़ाई चली, वो सब चीज़ें होती हैं, आप में कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप तो कुछ मतलब बोलते ही नहीं हो, आप तो ऐसे ऐसे हो गए जैसे किसी ने आपको इंजेक्शन लगा दिया, आप नम हो गए हो एकदम। तो विवेन ने कहा कि मेरे को जहाँ लगता है बोलना चाहिए वहाँ मैं बोलता हूँ, मैं बेफालतू में किसी से जाके लड़ाई नहीं मोल लेता, और ऐसे कह रहा मेरा नेचर ही ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि आप बिग बॉस के घर में, आप अपने घर में नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे, जो ऑडियंस को पसंद है, जो फैंस को पसंद है, आपको गेम प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको अगर ट्रॉफी मिल भी गई तो लोग ये बोलेंगे नहीं, डिजर्विंग तो कोई और था। लेकिन अंकित ये बताइए क्या लगता है आपको, विवेन जैसे करण जैसे दोस्त मानते हो उन्हें, विवेन के साइड से कुछ ऐसा है क्या, बस वो ग्राउंड वाले दोस्त हैं? नहीं, बिल्कुल विवेन के तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज एक प्रोमो जो है उसमें भी एक मीडिया कर्मी ने सवाल उठाया, एक फीमेल मीडिया कर्मी थी जिन्होंने कहा कि विवेन जो है वो, उन्होंने ये बात कही थी एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जो करणवीर है वो एक वुमेन मैन है, और उन्होंने कहा कि महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और उन्होंने कहा कि ग्राउंड में भी इसको कोई भाव नहीं देता, और उन्होंने कहा कि इसकी जो काउंटिंग है वो ए लिस्टर्स में भी नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। विवेन उस पर कहते हैं कि मैंने ऐसा बोला, उन्होंने कहा हाँ आपने ऐसा बोला है। तो लेकिन ये सारी बातें एक तरीके से छिप तप जाती हैं जब जब हम लोग शो देखते हैं, तो करण कहीं ना कहीं ज्यादा निखर कर आते हैं, खेलते हैं, कैमरे पे ज्यादा दिखते हैं, विवेन शांत रहते हैं, वही कॉफी बनाते रहते हैं अपने। तो विवेन कहाँ उतना एक्टिव दिखते हैं, करण बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। बिल्कुल। और करण ने एक बड़ी बात भी कही कल के एपिसोड में, अंकित मैं आपको बताना चाहूँ, उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मेरे को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं टॉप 5 में हूँ। इस पे क्या कहना चाहिए? वो है, और जाहिर सी बात है जो भी प्लेयर रहेंगे वो तो उन्होंने बोलेंगे। कहा कि मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं पूरा दावा कर सकता हूँ मैं टॉप 5। सलमान खान के आगे भी उन्होंने बोला, सलमान खान ने बोला कि आपको कॉन्फिडेंस है, तो बोलते हैं हाँ मैं जीत जाऊंगा, मैं टॉप 5 में अपने आप को देख रहा हूँ अभी भी। हाँ। तो और उन्होंने और जो अविनाश को भी कई बार हाँ। बोल चुके हो कि मैं जीतूंगा, मैं टॉप 5 में हूँ, तो घर वाले बोलते हैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। और अंकित आपने हमने लास्ट वीडियो में आप एक बात की थी, आपने कहा था कि करणवीर मेहरा ने जानबूझ के चुम को जिताया, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई और जीतता तो वो टिकट टू फनाने मिलता विवेन और अविनाश को, तो इसलिए उन्होंने चुम को दिलवाया। गेम है करण का, करण बहुत पहले से समझ मास्टरमाइंड कह सकते हैं करण। मास्टरमाइंड बहुत अच्छा से खेला है, बहुत अच्छा। और लास्ट में आज हम बात कर लेते हैं शिल्पा शिरोडकर की, तो उनको बहुत ही ज़्यादा, उनको मैं एक तरह से उनको आईना दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिल्पा जी आप जिस तरह की इतनी बड़ी अदाकारा हैं, इतनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया, आपने उस तरह का बिल्कुल नहीं खेला। आप अच्छा बनने की कोशिश में, आप घर के एक हफ्ता रह गया फिनाले को, अभी तक आप अच्छा बन, सबके साथ अच्छी बन रही है। उन्होंने कहा विवेन ने आपको इतनी बार धोखा दिया, विवेन ने ये तक कह दिया कि यहाँ मेरे से बात कर लिए, घर के बाहर मत करना, फिर भी आप उससे जाके सॉरी मांगने जा रहे हो। करण ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा, आपने करण को टाइम गॉड तक नहीं बनने दिया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनकी पीठ पे जो है चाकू अपने घोपा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप यही सब करने आई थी तो आप आती ही नहीं इस बिग बॉस के हाउस में। पूरे घर में जब अभी तक जितना बिग बॉस का शो जो भी हम लोग देखेंगे, पूरे घर वाले हमेशा शिल्पा का तारीफ और रिस्पेक्ट ही करते नजर आ रहे हैं, उनके खुलकर जवाब ही नहीं देते हैं। तो शिल्पा को ज्यादा रिस्पेक्ट मिला, शिल्पा उस तरीके से खेली भी नहीं है, बस उन्हीं के इर्द गिर्द खेलते हुए चली गई। लेकिन उनको ये भी कहा गया कि आपको कोई और शो में आज चले जाना चाहिए था, बिग बॉस आपके लिए नहीं, अगर ऐसे खेलना अच्छा बन के। देखिए सारा उससे ज्यादा एक्टिव थी, हाँ। सारा कशिश हुई, श्रुतिका। ये लोग ज्यादा एक्टिव थे, और शिल्पा मतलब एक वही है ना, पुरानी एक्ट्रेस है, तो रिस्पेक्ट following मिला, है। फैन फॉलोइंग है, तो नहीं लगता है कि टॉप 5 में वो तो नहीं रहेंगी वैसे भी। तो देखिए टॉप 5 की डिस्कशन इस पूरी वीडियो में हो चुकी है। 19 तारीख को, 19 जनवरी को फिनाले है, और जो ये 3 महीने का खेला है बिल्कुल ये ख़त्म होने वाला है। और जिस तरह सीज़न 19 जो था टाइम का तांडव, ये भी अब अपने आखिरी चरण पे है, और टाइम का ओवर टाइम अब हो चुका है, क्योंकि सीज़न जो है अपने आखिरी समय पे है। और 19 तारीख को आपको मिलेगा बिग बॉस सीज़न 19 का विनर। और दर्शकों को बोलिए कि अपने टॉप 5 कैंडिडेट बताएं जो जावे हमने फिनाले। तो आपको बता दिए, लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए टॉप 5 कौन है। और साथ ही अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 3 कौन हो सकते हैं, उस पर ऑडियंस का रिव्यू भी लेंगे, और आपको बताएंगे कि जनता क्या चाहती है कि कौन बने बिग बॉस सीजन 19 का विनर।